गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। ये है स्पीडी बुक का करंट अफेयर्स वन लाइनर। तो मैंने पूरा करवा दिए। ये एमसीक्यू पैटर्न पे है, मैंने पूरा टिक करके रखा है। जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी, दरोगा एग्ज़ाम आने वाले जो हैं उसके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दरोगा, एईडी, बाकी जो भी एग्ज़ाम है। अभी तो फ़िलहाल हम लोग दरोगा के लिए देख रहे हैं, तो बिना देर के हुए शुरू करते हैं। आप अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। इससे पहले हमने करा दिया है। अब 588 नंबर देखते हैं। किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरी क्लासन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास ले लिया, क्रिकेट से ले लिया है हेनरी क्लासन ने। हाल ही में किस देश की सुंदरी अपोल सुचाता चुआंगसरी ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? तो थाईलैंड ने जीता है। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संगठन की अध्यक्षता जो है हासिल की है। आईपीएल 2025 खिताब टीम के किसने 2025 कितने आरसीबी ने जीता है? मेल और फीमेल दोनों ने। नहीं, फीमेल वाला तो 24 में था, मेल वाला 25 में है। ठीक है। किस राज्य के खीचन और मेरान वेटलैंड्स को रामसर टैग दिया गया? राजस्थान का है। ये कहाँ का है? राजस्थान का है। कौन सा? खीचन और मेनार। संयुक्त राष्ट्र महासभा जिसे कहते हैं यूएनजीए कहते हैं कि 80वें सत्र के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अनो अना लेना बारकोव किसे चुना गया है? अना लेना बारकोव को। हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरिबियन खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास? निकोलस पूरन जो है साउथ अफ्रीका के थे ना, सॉरी वेस्ट इंडीज के थे, क्रिकेट खेलते थे। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की? पीयूष चावला क्रिकेट से हैं। 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया? तेलंगाना ने 2 जून 2025 को अपना 12वां 2 जून दो कब 2 जून 2014 को ना अलग हुआ था तेलंगाना। एडीबी ने भारत में शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा की? एडीबी ने भारत में शहरी विकास ढांचे के लिए कितने वर्ष की घोषणा की है? 5 वर्षों की घोषणा की है। आप पूरा वीडियो देखिए। मैं ना कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करिए, कुछ नहीं करिए, बस आपको अगर पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा ताकि आगे लोगों को तक पहुँचे, और कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। 599 नंबर। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? मातृत्व अवकाश का अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट ने माना है। और सबसे पहले मातृत्व अवकाश किसने दिया? कर्नाटक ने दिया है। 600 नंबर हम लोग प्रश्न पहुंच चुके हैं। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? 46वें आसियान शिखर सम्मेलन मलेशिया में। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको 600 क्वेश्चन याद हो चुके होंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वेश्चन कराता नहीं, लगभग 100-150 क्वेश्चन एक बार में ही कराता हूँ। बीसीसीआई ने किस भारतीय क्रिकेट टीम को नया टेस्ट कप्तान चुना है? शुभमन गिल को भारतीय क्रिकेट टीम का टेस्ट कप्तान है। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या है? कोल ओडिनिया क्या है? कोडिनिया है। यूईएफए यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? टॉटेनहम टॉटेनहम हॉटस्पर ने जीता है। यूरोपा लीग किसने जीता है? टॉटेनहम हॉटस्पर ने जीता है। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी अवार्ड से किसने जीता? जफर पनाही ने। किसने जीता? जफर पनाही। पूछे जाए कि 78वां कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ, तो क्या कहेंगे आप? फ्रांस में हुआ है। समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में सम्मान नामक योजना किसने लॉन्च की? सर्बानंद सोनोवाल ने। सागर में सम्मान किसने लॉन्च किया? सर्बानंद सोनोवाल में। समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? मोनाका केजिया सेबनमरीन ने। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? वन नेशन वन मिशन वन प्लास्टिक पॉल्यूशन। 608 नंबर। आईएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? किसने जीता है? कनक बधवार ने जीता है। कनक बधवार ने जीता है।
भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं को अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितना तक सीमित किया? 1200 किया है। और ये किसने? बिहार ने किया हो। 1200 किया है, बिहार ने ही किया है। किस देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू किया है? किस एक देश एक धड़कन किस मंत्रालय ने शुरू किया है? सांस्कृतिक मंत्रालय ने। किस राष्ट्र के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी किया है? तो गुजरात ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी किया है। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की बैठक कहाँ हुई है? तो श्रीलंका में। कहाँ हुई है? श्रीलंका में हुई है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? जो रूट। जो रूट कहाँ है? इंग्लैंड के हैं ना। कहाँ के खिलाड़ी हैं जो रूट? इंग्लैंड के। किस देश ने गोल्डन डॉम नामक मिसाइल कवच रक्षा की लॉन्च किया है? अमेरिका ने। गोल्डन डॉम अमेरिका ने विकसित किया है। एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन सा द्वीप समूह लौटाए हैं? चागोस द्वीप। ब्रिटेन ने मॉरिशस को, किसने? ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन सा द्वीप लौटाया है? चागोस द्वीप। याद रखिएगा, ये सब इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन सा द्वीप लौटाया है? चागोस द्वीप। भारत के पहले AI आधारित गैर इनवेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया है? हैदराबाद में। किस देश की महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्राइस ने अप्रैल 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना? ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसने चुना? स्कॉटलैंड ने। क्रिकेट से पूछा जाएगा कि अब WPL शुरू किया गया 9, कल से ही शुरू हो गया था 9 जनवरी से। दीप्ति शर्मा को सबसे ज़्यादा महंगा मिला खरीदा गया था पुरुष में, कैमरन ग्रीन को। 18 नंबर देखते हैं। संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसद को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 17 को, जिसमें रवि किशन भी, गोरखपुर UP के सांसद, उनको भी मिला है। नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल में किस राज्य पुलिस ने CRPF द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया? छत्तीसगढ़। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ में चलाए नक्सल को रोकने के लिए। विश्व स्वास्थ्य सभा WHA का 78वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? विश्व स्वास्थ्य सभा का तो जेनेवा में। कहाँ किया गया है? जेनेवा में। आपको अच्छी क्वालिटी में दिखती है ना? किसी में कोई दिक्कत तो क्लैरिटी में नहीं है ना? तो आप कमेंट करके एक बार बताइएगा। जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में किसने भारत के लिए पहला गोल्डन मेडल जीता है? कनक बधुआर ने जीता है। कनक बधुआर ने जीता है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नीदरलैंड में। कहाँ किया गया? नीदरलैंड में। मई 2025 तक गुजरात की 16वीं शेर जनगणना कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं? 891 शेर दर्ज किए गए हैं। गुजरात ने किया था। गुजरात में 891 शेर हैं। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य ने शुरू की? विस्टाडोम ट्रेन सफारी सेवा उत्तर प्रदेश ने, UP, योगी बाबा की नगरी में। भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष तक लॉन्च किया जाएगा? समुद्रयान को, चंद्रयान तो लॉन्च किया गया, इस बार समुद्रयान को 2026 तक लॉन्च किया जाएगा। किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है? तमिलनाडु को बनाया गया महावत गांव। सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। 20 मई 2025 को PM मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। 29 नंबर, किस शहर में E0 FIR पहल शुरू किया गया? दिल्ली में। E0 FIR पहल शुरू किया गया दिल्ली में। 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते? तो महाराष्ट्र ने जीते हैं। कितने 15वें संसद रत्न पुरस्कार? 17 व्यक्ति को मिला था, जिसमें मैंने बताया रवि किशन को मिला था। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ ने जीता? महाराष्ट्र के लोगों ने जीता।
महाराष्ट्र के सांसद ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए किस देश की एशिया दूत नियुक्त किया गया? अरुणाब घोष को। दक्षिणी एशिया का दूत किसे घोषित किया? अरुणाब घोष को। ये इंडियन ही है। बानो मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? कन्नड़ के लिए। बानो मुश्ताक ने पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कन्नड़ भाषा के लिए जीती है। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता समोता किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई माउंट एवरेस्ट पर? कौन अधिकारी का नाम क्या है? सब इंस्पेक्टर गीता सोमता। किस राज्य में इंदिरा सौरा गिरी जल विकास योजना को लॉन्च किया गया है? तेलंगाना में। चीन और किस देश के साथ गोल्डन ड्रैगन 2025 सैन्य अभ्यास? कंबोडिया के। चीन और कंबोडिया के बीच गोल्डन ड्रैगन वैसे तो चीन को ही बोला जाता है। अमेजन में खोजे गए दुनिया का सबसे बड़े सांप का नाम क्या दिया गया? नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। दुनिया का सबसे बड़े सांप का नाम क्या गया है? नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? घोघला बीच द्वीप में किया गया। खेलो इंडिया बीच गेम का सबसे पहले घोघला बीच में याद रखिएगा। किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया? ऑपरेशन ओलिविया ओडिशा के सरकार द्वारा शुरू किया गया तट के द्वारा। अरबिन में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला AI उपग्रह लॉन्च किया गया? चीन ने किया है। पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? मिजोरम बन गया है। हाल ही में लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? बार्सिलोना ने जीता है। किसने? बार्सिलोना ने। EOS-09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के PSLV C16 कौन सा मिशन था जो असफल हो गया? 101वां मिशन था। EOS-09 नामक इसरो का 101वां था जो असफल हो गया। उसका नाम क्या था? इसरो PSLV C61 और 101वां मिशन था। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत दिन बाद असफल हुआ है तो क्या पता पूछ दे वो। 10वीं कक्षा, क्योंकि सफल सा अब याद रखते हैं, असफल तो बहुत कम लोग याद रखते हैं, इसीलिए पूछ दे वो। 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? केरल बन गया है। कौन बन गया है? केरल बन गया है। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया है? अमेरिका में किया गया। कहाँ पर? अमेरिका में। जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जगत गुरु रामभद्राचार्य को 58वें ज्ञानपीठ संस्कृत भाषा के लिए। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब किसने? मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स वाला याद रखें, स्पोर्ट्स वाला एलिसा रेडमा ने 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन पर मानव पाल्मेडी अवार्ड और किसे मिला है? रॉबर्ट डी नीरो को मिला है। ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर क्या किया? गया जी किया गया है। 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 50वां, क्योंकि 75 में हुआ था ना। किस राज्य ने अंकिता नामक पहली AI न्यूज एंकर लॉन्च किया गया? असम ने किया है। संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर अजय कुमार को। संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार है। नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए तेरा तुझको अर्पण नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया है? गुजरात सरकार। कौन सा पोर्टल है? तेरा तुझको अर्पण, गुजरात सरकार ने। भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? LR श्रीहरि। 86वें कौन है? LR श्रीहरि। 86वें ग्रैंड मास्टर कौन है? LR श्रीहरि। फिर से बोलिए, 86वें ग्रैंड मास्टर LR श्रीहरि।
क्योंकि ग्रैंड मास्टर हर मैं कुछ दिन में आ ही जाता वो। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता? महाराष्ट्र ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता? महाराष्ट्र ने। खेलो इंडिया बीच गेम्स कहाँ हुआ था? घोघला बीच द्वीप में हुआ था। तो यहाँ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स महाराष्ट्र में हुआ। सरस्वती पुष्करालु महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तेलंगाना में। सरस्वती पुष्करालु महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तेलंगाना में। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर को कहाँ लॉन्च किया गया? जम्मू कश्मीर। ऑपरेशन नादेर को जम्मू कश्मीर में। किस देश के मेहदी हसन मिराज को अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी द्वारा पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड घोषित किया? बांग्लादेश। साला कंगाल। किस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाना का मेथनॉल संयंत्र उद्घाटन किया गया? डेनमार्क में। कहाँ पर? डेनमार्क में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में मेजबान भारत बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 15वां में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जीता कौन? अभी मैंने बताया महाराष्ट्र जीता, लेकिन बिहार को स्थान प्राप्त हुआ था कौन सा? 15वां स्थान प्राप्त हुआ था। नई सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का रक्षा अधिकार किसे दिया गया? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। किसे? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसने जीता? मारियागेला हंगरिया को। नामों कैसा कैसा है साला, क्या सोच के माँ बाप ने नामों रखा है सबका। कितना अच्छा गीता बीता सीता मीता ये सब नाम होता है। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर इंदौर बन गया है। और झुग्गी मुक्त शहर पूछा जाए तो चंडीगढ़। हाल ही में किस देश में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया? शक्ति नाम श्रीलंका ने दिया है। हाल ही में जारी वैश्विक क्रय प्रबंधन सूचकांक PMI क्या है? वैश्विक क्रय प्रबंधक सूचकांक में भारत को कौन सा रैंक मिला है? पहला। वैश्विक क्रय प्रबंधक सूचकांक में भारत का पहला रैंक मिला। यह याद रखिएगा, हो सकता है पूछ दे, क्योंकि किसी में भी भारत को पहला रैंक नहीं है, सिर्फ इसी में है। वैश्विक क्रय प्रबंधक सूचकांक भारत का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया? मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 72 हैदराबाद में किया गया था। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRI रिपोर्ट 2021 भारत के कुल प्रजनन दर क्या? प्रजनन दर पूछा है ना। 2% है। फीफा द्वारा किस वर्ष में महिला विश्व कप की टीमों की संख्या 32 से बढ़ाकर 48 के किया जाएगा? महिला विश्व कप की फीफा में बढ़ाकर, फीफा फुटबॉल का होता है ना, अभी 32 टीम है, इसको बढ़ाकर 48 किया जाएगा। तो कब तक किया जाएगा? 2031 तक किया जाएगा। बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए? भुवन रिभु बन गए हैं। पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? भूटान बन गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक 151वां है। किस राज्य द्वारा एक जनपद एक उत्पाद 12 नए उत्पाद शामिल किए गए? एक जनपद आ गया तो उत्तर प्रदेश शुरू हो जाएगा। अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम्स क्या है? अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले किस राज्य की पहली महिला बन गई? अलका सिंह जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली, ये बिहार की है अलका सिंह है। बिहार से जितने भी खेलो इंडिया यूथ गेम में ये सब है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। महाराष्ट्र में किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन गंगा मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया गया? मध्य प्रदेश ने। कहाँ? मध्य प्रदेश ने। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू है? ऑपरेशन केलर। ऑपरेशन केलर क्या है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन केलर। किलर होना चाहिए, केलर लिखा है, चलो कोई बात नहीं।
किलर किलर ध्यान रखिएगा। किस देश के अखबार ला प्रेस को यूनेस्को प्रेस वार्ता 2025 प्रदान किया गया है? निकारागुआ में। निकारागुआ ला प्रेस कहाँ है? निकारागुआ। भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का नाम क्या है? आईएनएस अरनाला। क्या है? आईएनएस अरनाला। भारत का पहला वेस्टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? नोएडा में बनेगा। वेस्टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? नोएडा में बनेगा। 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रवादी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल कोडेनम का ऑपरेशन अभ्यास था। का कोड नेम क्या था? ऑपरेशन अभ्यास था। हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? टेस्ट क्रिकेट से ले लिया है। टेस्ट क्रिकेट और वर्ल्ड T20 से भी ले लिया है ना। हाँ, सिर्फ ओडीआई में रहेंगे ना। हाँ, सिर्फ ओडीआई में खेलेंगे। T20 इसलिए भी ले लिया है। हाल ही में किस देश के शतरंज खेलने पर रोक लगा दिया गया? अफगानिस्तान में। ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन की इकाई का उद्घाटन लखनऊ में किया जाएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत का रैंक 130वां है। किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि विपणन मिशन शुरू किया गया है? राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। किस भारतीय खिलाड़ी ने एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? रवि दहिया ने एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत किया गया है? उत्तर प्रदेश ने। किस देश ने 8 मई को एआई आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की है? दक्षिण कोरिया ने एआई आधारित। किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म फेस्टिवल 2025 में चयनित किया गया है? माई लैंड को। 8 मई 2025 को कौन सा राज्य 100% ई गवर्नेंस बन गया है? 100% ई गवर्नेंस राज्य बन गया। तेलंगाना बन गया 100% ई गवर्नेंस वाला। मई 2025 में भारत सरकार ने 2025-26 में फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन उद्यान उत्पादन रखा है? 354.64 मिलियन। किस फुटबॉल टीम ने ईपीएल 2024-25 का खिताब जीता है? लिवरपूल ने। डीआरडीओ ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ लॉन्च किया गया? श्योपुर मध्य प्रदेश में। 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पाकिस्तान और पीओके में स्थित कुल 9 आतंकी ढांचे पर हवाई हमला किया? ऑपरेशन सिंदूर के तहत। 9 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन में भारत को किस बीमारी से मुक्त होने की घोषणा की? भारत जो है ट्रेकोमा से मुक्त हो गया है। जीनोम संपादित चावल की किस्म जारी करने वाला पहला देश कौन है? जीनोम संपादित चावल भारत किया है। किस वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था? 824.9 बिलियन डॉलर था। एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? एची और नागोया में। एची और नागोया में एशियाई खेल 2026 एची और नागोया में किए जाएंगे। आईपीएल के इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाले कौन बने हैं? वैभव सूर्यवंशी बिहार के हैं, समस्तीपुर के। किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? रॉनी ओस सिलीवन ने। किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी किया है? आरबीआई ने जारी किया है। 1 मई 2025 को भारत के किन दो देशों ने अपना पहला स्थापना दिवस मनाया है? महाराष्ट्र और गुजरात ने। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया जाएगा? कुमार मंगलम बिड़ला को। किसे दिया जाएगा? कुमार मंगलम बिड़ला को दिया जाएगा। बस लास्ट पेज है। टाइम्स हायर एजुकेशन इंडिया रैंकिंग 2025 में भारत कौन से स्थान पर शीर्ष पर है? IISc बेंगलुरु रहा है। मैं पढ़ाने में विश्वास करता हूँ, पढ़ने में ज़्यादा बकवास बातें करने में नहीं कि ये करें वो करें। आपको पढ़ना है आप पूरा पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना है तो मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, मैं पढ़ भी रहा हूँ, अपने साथ वीडियो भी बना रहा हूँ। जिसको देखना होगा देखेगा, नहीं तो मुझे तो पढ़ना ही है। पढ़ेंगे तो आपका फ़ायदा होगा।
गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? अच्युत सामंत को। किसे? गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार से अच्युत सामंत को। ISF विश्व कप 2025 में भारत 7 पदक, 2 स्वर्ण, 4 रजत, 1 कांस्य के साथ कितने स्थान पर रहा? तीसरे स्थान पर रहा। किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया है? खोंगजोम दिवस मनाया गया मणिपुर में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरेसेस बोरन उत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? त्रिपुरा में। भारत की पहली ACEMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई में। किस मंत्रालय के अंतर्गत हेडल पहल शुरू किया गया है? गृह मंत्रालय। हेडल पहल कहाँ शुरू किया? गृह मंत्रालय के द्वारा। 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक्स शो का आयोजन कहाँ किया गया? पटना में। कहाँ किया जाएगा? पटना में। किस राज्य ने ई पिंक रिक्शा शुरू किया है? महाराष्ट्र। ई पिंक रिक्शा महाराष्ट्र ने। सऊदी अरब में आयोजित 16वीं एशियाई अंडर-18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 भारत 11 पदक के साथ 6ठे स्थान पर रहा। सऊदी अरब में जो रहा 11 पदक जीता और 6ठे स्थान पर रहा। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हो आजियन ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया है? चीन ने बनाया है। किसे गोल्डन हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया गया? प्रियंका चोपड़ा को। गोल्ड हाउस गाला से सम्मानित प्रियंका चोपड़ा को। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? आयुष मंत्रालय ने। चर्चा में रहा था आंगजिंग पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य में स्थित है? मणिपुर में रहा है। गांव स्तर पर पुनर्वासन सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है? कर्नाटक है। हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू किया है? बिहार ने शुरू किया है। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना के लिए लाए गए 8 चीतों को किस वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा? गांधी सागर राष्ट्रीय उद्यान में। हाल ही में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द रजिस्टर में शामिल किया गया है? नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता दोनों को शामिल किया गया है। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में नाट्य शास्त्र और भागवत गीता को। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन होगा? अमरावती। जो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ से होगा? अमरावती में। साला इतना बोल रहा है, होगा कि नहीं होगा पता नहीं, खाली सोच रहा है। हाल ही में कहाँ की एशियाई कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? बनारस की शहनाई को। हम लोग रहेंगे तो देख ही लेंगे कि कैसा शहर है। जा पाए तो ठीक है, नहीं तो सुन तो लेंगे कि इतना हवा था, कितना क्या हुआ अमरावती में। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने किया है? भूटान ने। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए? दिनेश माहेश्वरी। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी। किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जीते? जॉर्जिया वॉल, ऑस्ट्रेलिया। हम लोगों आज लगभग 130 प्रश्न के आसपास हम लोग किए हैं। 130 प्रश्न। आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर अपने एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। और आपको ये PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पर भेज देता हूँ, अभी तुरंत मैं भेज दूँगा वहाँ पर, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।